प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला की ज़ात ने दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे जानवर पैदा फरमाए हैं जिनको आप लोगों ने शायद अभी तक देखा भी ना हो। साइंसदानों के मुताबिक इस दुनिया में तकरीबन 50 लाख मुख्तलिफ स्पीसीज के जानदार मौजूद हैं, जिनमें से अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2.5 मिलियन यानी 25 लाख जानदार डिस्कवर किए जा चुके हैं और अभी आधे से ज्यादा बाकी हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब में एक चीज कॉमन है और वो है रिप्रोडक्शन। आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे जानदारों के बारे में बताएंगे जिनके अंडे दीगर जानदारों से बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, टिनामाओ। दोस्तों, शायद आपने इसका नाम भी पहली बार सुना हो। इसके अंडे बिल्कुल मुर्गी के अंडों जैसे होते हैं, लेकिन ये सिर्फ साइज में मुर्गी के अंडों से रिजेंबल करते हैं। बाकी इनका रंग और इनके करेक्टरिस्टिक्स मुर्गी के अंडों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। दोस्तों, ये ब्लू, ग्रीन, गोल्डन और इस तरह के दीगर रंगों के अंदर अंडे देते हैं। मेल अंडों को संभालता है, जबकि फीमेल अंडे देने के बाद वहां से गायब हो जाती है। दोस्तों, दिखने में मुर्गी जैसे ये अंडे अगर जब भी रो कर जाएं तो पूरे के पूरे जानदार की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और इन्हें बहुत कम एक्सटर्नल एनर्जी दरकार होती है। नंबर 4, शार्क्स। दोस्तों, शार्क के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, इन पर बहुत सी मूवीज भी बनी हुई हैं और ये बहुत ही खतरनाक कंसिडर होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ शार्क्स तो अंडे देती हैं और कुछ डायरेक्ट बच्चे भी जनती हैं। 30% शार्क्स ऐसी हैं जो कि अंडे देती हैं। दोस्तों, इनके अंडे बहुत ही अजीब होते हैं, ये बिल्कुल थैली नुमा होते हैं। अगर आप गौर से इस वीडियो के अंदर मौजूद इन इमेजेस को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि शार्क्स के अंडे कैसे थैली नुमा होते हैं और इनके अंदर मौजूद मरमेड पर्स आपको बाकायदा नजर आते हैं जो कि बेबी शार्क्स हैं और ये इस अंडे की थैली के अंदर मौजूद हैं। दोस्तों, इन्हें कोई बड़े से बड़ा जानवर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि समंदर के अंदर कोई जानवर इतनी हिम्मत नहीं रखता कि वो शार्क के अंडों के साथ खिलवाड़ करे। दोस्तों, ये अंडे तकरीबन 14 इंच तक बड़े हो सकते हैं और 8 से 12 महीनों का वक्त लगता है इसमें से एक नया बच्चा पैदा होने तक। दोस्तों, ये बगैर पेरेंट्स के जर्मिनेट होते हैं, यानी जब शार्क के बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि उनके वालिदैन कहाँ हैं। इनमें से कुछ तो जर्मिनेट हो जाते हैं, जबकि कुछ समंदर की लहरों की ताब ना लाते हुए किनारे तक पहुंच जाते हैं और वहां पर या तो वो सूरज की गर्मी से झुलस कर खत्म हो जाते हैं या फिर उन्हें इंसान उठाकर ले जाते हैं। नंबर 3, सी हॉर्स। दोस्तों, अल्लाह ताला की ज़ात ने सिर्फ और सिर्फ औरतों के जरिए ही बच्चे पैदा नहीं किए, बल्कि दुनिया में कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जिनमें मर्द बच्चे देते हैं। यकीनी तौर पे ये आपके लिए एक हैरान कुन और नया फैक्ट होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये छोटे छोटे जीवत जिन्हें सी हॉर्स कहा जाता है, ये मेल होते हैं जो कि अंडे और इनके बच्चे दोनों इकट्ठे प्रोड्यूस करते हैं। होता कुछ यूं है कि इनके अंदर पैदाइश के बाद छोटे छोटे पाउचेस होते हैं जो इनकी बैली के ऊपर यानी पेट के ऊपर लगे होते हैं। जो इनकी फीमेल मादाएं होती हैं वो इन पाउचेस के अंदर आकर सेबी जर्मिनेटेड हालत यानी कि प्री मेच्योर हालत में अंडे छोड़कर चली जाती हैं, जिनको बाद में मेच्योर करना और फर्टिलाइज करना मेल्स का काम होता है। ये इन अंडों को फर्टिलाइज करके अच्छा खासा जर्मिनेट करके समंदर में रिलीज कर देते हैं और फिर यही अंडे वक्त गुजरने के साथ साथ बड़े होते जाते हैं और बाकायदा फर्द की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। नंबर 2, ऑक्टोपस। दोस्तों, ऑक्टोपस की फीमेल अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक दफा अंडे देती है और उसके फौरी बाद ये मर जाती है। दोस्तों, माओ का रुतबा न सिर्फ इंसानों में बल्कि जानवरों में भी बहुत अजीम है। आप किसी शेरनी को देख लीजिए जो अपने पूरे खानदान के लिए रोटी इकट्ठा करती है। बिल्कुल इसी तरीके से ऑक्टोपस की फीमेल मादा एक साल के अंदर 80,000 अंडे देती है और ये उसकी पूरी जिंदगी के वाहिद रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को शो करते हैं। होता कुछ यूं है कि ये एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे चली जाती है और वहां जाकर एक घोंसला बना देती है। इसका घोंसला बिल्कुल अंगूर के गुच्छे जैसा दिखाई देता है। वहां पर ये लगभग 80,000 के करीब अंडे देती है और फिर उसके बाद वहीं पर बैठकर इन अंडों की प्रोटेक्शन करती है। दोस्तों, ये मादा तब तक वहां पर बैठी रहती है जब तक कि ये अंडे बाकायदा बच्चों के अंदर डेवलप नहीं हो जाते और इसका वहां बैठने का मकसद अपने अंडों को बाकी जानवरों से बचाना होता है। जब ये बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उसके बाद ये मादा इतनी कमजोर हो चुकी होती है कि उसी जगह पर बैठी बैठी मर जाती है और कहीं दूसरी जगह ट्रैवल करने की ताकत नहीं रखती। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में इस मादा के लिए एक जुमला जरूर लिखिएगा। नंबर 1, जिम्नोफियोना।
दोस्तों आपने जिंदगी में शायद पहली मर्तबा ये सांप की तरह दिखने वाला जानवर देखा हो। बेसिकली ये एक वर्म है, लेकिन इसकी वर्टिब्रेट डेवलप्ड होती है। दोस्तों ये मिट्टी में रहता है और मिट्टी के अंदर क्लियर क्रिस्टल एग्स देता है, यानी कि इसके अंडे आप ऐसे सर्कमस्टांसिस में देखते हैं कि अंडों के आर पार देखा जा सकता है। साइंसदान अभी इसके बारे में मुकम्मल नॉलेज नहीं रखते क्योंकि अभी इस पर स्टडीज कंप्लीट नहीं की गई, लेकिन इसके अंडे अपनी जात में बिल्कुल मुनफरिद हैं। इवन अगर आप गौर से देखें तो आपको अंडे के अंदर लार्वा चलता फिरता भी दिखाई देता है, जो बाद में इस थैली को फाड़कर बाहर निकल आता है। और ये थैली दिखने में तो चाहे जितनी मर्जी डेलिकेट नजर आए, लेकिन ये इतनी कच्ची भी नहीं होती और एक अंडे को अपने अंदर प्रॉपर जर्मिनेट करवाने तक ये बहुत ही ज्यादा महफूज रखती है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस द ग्रीन के चैनल से लेकर आते रहें तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आप जितना प्यार हमें देते हैं उसका बहुत ज्यादा शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।